पैर था, क्या था, पूरे उसके पैर के बारे में देखें आप खुद मेरे कैमरे में। ये जो आप देख रहे हैं सारी रेखाएं हैं और ये पैर का पंजा है दोस्तों, कितना बड़ा है, सारी उंगलियां बिल्कुल क्लियर हैं और आगे अंगूठा भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सीधे पैर का पंजा है दोस्तों। तो पंडित जी किसका बताया जाता है ये पंजा पैर का? ये जो अपने ऋषि हुए ना, मतंग ऋषि, मतंग ऋषि जो, हाँ मतंग ऋषि का है, जिन्होंने यहाँ पे पूजा की थी, सिद्धि की थी। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये मतंग ऋषि जी का बताया जाता है ये पैर का। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। मैं आया हूँ आज उदयपुर राजस्थान में। यहाँ पे मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ भोलेनाथ के महादेव के मंदिरों के। जब हम एकलिंगेश्वर महादेव जा रहे थे तो उसकी महिमा, क्या इतिहास है उसका, किस प्रकार से शिवलिंग को वहाँ प्रतिस्थापित किया गया था, क्या था, ये सारी जानकारी मैं आपको देता। लेकिन जब हम पहुँचे उधर तो पटबंद मिले थे हम उस मंदिर में नहीं जा पाए। लेकिन उसके ही पास जो उससे भी पुराना मंदिर बताया जाता है, जो कि धारेश्वर महादेव कहते हैं उन्हें, उनके ही मैं आपको दर्शन कराऊंगा अभी। और एक वहाँ महंत जी हैं, उनसे आपकी बात करवाऊंगा, वो बताएंगे मंदिर के इतिहास के बारे में, एक लिंगेश्वर महादेव के इतिहास के बारे में और धारेश्वर महादेव के इतिहास के बारे में। दोस्तों वो तो आए तो है नहीं, मैं तो गांड है क्या, व्यास के साथ है वो तो 3 घंटे से भुआना बैठा हुआ है, चूतिया बना रहा, मुझे सुबह से आ रहा हूँ। हाँ मैं तो आ गया फिर रामबदरगढ़, मैंने कहा अपना जरूरी नहीं है रवि करनी। हाँ दोस्तों, अब मैं आपकी बात कराऊंगा पंडित जी से, जो कि ये इस मंदिर में इन्होंने होश संभाला है, तब से ये यहाँ पूजा पाठ का कार्य करते हैं। और ये मुझे इस मंदिर की पूरी जानकारी देंगे, कितना पुराना है, कैसे है, क्या है, पूरा इतिहास। तो प्रणाम पंडित जी आपको बहुत बहुत। अब आप मुझे बताएं कि सबसे पहले तो मंदिर का नाम क्या है और इसका इतिहास क्या है? जब ये समुद्र मंथन हुआ था जी, समुद्र मंथन हुआ, धरती की रचना हुई, समुद्र मंथन हुआ, उस टाइम सब ऋषि इकट्ठे हुए जी, मतंग ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगारा ऋषि, बड़े बड़े महर्षि से सब इकट्ठे हुए। तो समुद्र मंथन हुआ तो फिर उसमें से 14 रत्न निकले थे, तो लास्ट में वो हलाल जहर निकला था उसमें से जी। अब वो कौन पीवे, जहर कौन पीवे? तो विष जो निकला था, हाँ विष जो निकला था। तो फिर मतंग ऋषि थे, उन्होंने बोला भाई, मतंग ऋषि, हाँ मतंग ऋषि, तो उन्होंने कहा भाई कि मैं ले चलता हूँ तुम्हारे को, इस जगह इस भूमि पे अगर बैठ के पिलाएंगे तो ये वापस खत्म हो जाएगा, पूरी धरती वापस खत्म हो जाएगी। तो फिर वो अच्छा मतलब अच्छा बैठ के पिलाएंगे तो धरती खत्म, यहाँ बैठ के नहीं पिला सकते हैं इसको। फिर वो आए यहाँ पे, विष को लेकर आए थे, हाँ विष को लेके फिर वो आए अपने सिंगी ऋषि आश्रम, हाँ आने को उनको बोला भाई कि ऐसी हालत है, तो उन्होंने बोला, फिर ये एकलिंग जी के यहाँ, शिवलिंग के यहाँ लाए। अच्छा, एकलिंग जी महादेव बैठ के वो हलाल जहर पिलाया। अच्छा, यहाँ बैठ के वो जहर पिलाया। तो फिर उन्होंने बोला भाई कि पिया किसने था प्रभु जी? हाँ पिया किसने था? महादेव ने। हाँ फिर यहाँ बैठ के पिलाया। फिर उन्होंने बोला भाई कि ये ऐसी भूमि है, इस पे कोई मेल नहीं है और इतनी पवित्र, हाँ इतनी पवित्र भूमि है और कोई मेल नहीं है। तो उन्होंने बोला इसका नामकरण ही आप कर दो इस धरती का, भोलेनाथ से कहा था। हाँ तो उन्होंने कहा इसका नाम मेवाड़ रख दो, कि इसमें इस भूमि में कोई मेल नहीं है, इसके आज से इसका नाम मेवाड़ रख दो। बस वहाँ से तब से इसका नाम मेवाड़ पड़ा इस पूरे क्षेत्र का। ये सतयुग से, ये सतयुग की हुआ, सतयुग उस टाइम की स्थापना है। सतयुग की स्थापना है ये एकलिंगी महादेव की। ये सतयुग से बैठे हुए हैं यहाँ पे एकलिंगी महादेव। तो आज सब देश गुलाम हो गए, पर मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ। मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ। राजा ये एकलिंग जी है क्या? जी। तो यहाँ के राजा महाराजा इनको ही एकलिंगी जी प्रभु जी को ही माना जाता है। तो एकलिंगी प्रभु जी का कुछ इतिहास और वो बताएंगे मुझे, इनकी मान्यता कितनी है? ये जो चरण है क्या जी, ये भी उन्हीं का, महादेव का, वो भी आप दिखाएंगे? हाँ। अच्छा, तो ये तो साक्षात महादेव है क्या? इनके क्या हुआ, जब ये सभी तरफ पानी पानी था जी, पानी पानी हो गया था बिल्कुल, तो उस टाइम पे समुद्र से माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई जी। फिर तीनों देवों को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा जी को बोला मेरे साथ शादी कर, उन्होंने बोला मैं आप माँ हो, तो उनको
देखा भस्म कर दिए। फिर भगवान विष्णु ने ऐसे ही बोला, फिर महादेव जी ने बोला भाई तुम शादी करो। उन्होंने बोला इस रूप में तो आप माँ हो मेरी, ये रूप चेंज करो आप। तो ठीक है। तो फिर अग्नि प्रकट हुई, उसमें उनका शरीर जलने लगा जी, शरीर जलने लगा, यहाँ तक आया। फिर महादेव ने माथा काट लिया उनका, फट मस्तक काट लिया। फिर वो मुंडकी बनाई उसकी, यूँ 108 बार सिर काटे। 108 बार सिर काटा, वो शरीर वापस उत्पन्न हो गए, माता जी का। हाँ वापस काटे, 108 बार सिर कलम किया। फिर बोला अब मैं शादी करता हूँ फिर तुम्हारे से। तो बोला ठीक है शादी करना, फिर इन दोनों को जिंदा करो वापस। तो वो दूसरी बात है, आपके पास में ये तीसरा नेत्र जो है ये मेरे को दो आप। अच्छा, ये माता जी ने कंडीशन रखी थी प्रभु शंकर जी के सामने। अच्छा, तो वो तीसरा नेत्र महादेव ने ले लिया, फिर दोनों को जिंदा कराया। तो पिता कौन हुए? महादेव हुए। इन दोनों को वापस जिंदा करवाया। जी जी जी, महादेव ही है। महादेव, हाँ शंभु, हाँ शंभु। तो ये उस टाइम की उत्पत्ति है, ये उस टाइम की उत्पत्ति। सतयुग से जब ये रचना हुई, पानी पानी था। तो प्रभु जी, पंडित जी, मैं मतलब आया था आज, तो थोड़ा लेट हो गया आते में, तो मैं एक लिंग जी प्रभु जी के दर्शन नहीं कर पाया। तो एक लिंग प्रभु की लिंग का स्वरूप कैसा है? कैसा स्वरूप है? इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा विष्णु दोनों गए स्वरूप के पता लगाने के लिए, पर इसका हजारों वर्ष तक चले वो, 1000 वर्ष तक तो ब्रह्मा जी गए ऊपर की तरफ, विष्णु भगवान भी गए, 1000 वर्ष हो गया, पर उनका पार ही नहीं पाया। वो जा ही रहे, पार ही नहीं हुआ उनका। तो कितना लंबाई है इसकी? एक लिंग की लंबाई कितनी ये भी पता नहीं चला किसी को आज तक। अच्छा, तो फिर रस्से में आधे रस्से गए, ये 1000 साल हो गया चलते चलते, आधे रस्से गए। तो ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे ऊपर की तरफ, तो आधे 1000 वर्ष हो गया। तो वो केतकी का पेड़ मिला, केतकी का फूल होता है। अच्छा, वो मिला। बोला क्या है? क्या देना तुम? कहिए मैं पहुंच गया ठेठ नहीं है, वहाँ से लेके आया हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा। फिर वो भगवान विष्णु गए आधे, तो ये बिल पत्र मिला। तो बोला भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। फिर वो गए तो बोला भाई कि ब्रह्मा जी ने बोला मैं ठेठ जाके आया हूँ। भगवान ने कहा मैं तो ठेठ पहुँचा ही नहीं भाई। तो इसलिए बिल पत्र महादेव जी को अति प्रिय है। क्यों? ब्रह्मा जी झूठ बोले जी। तो और बेलपत्र ठंडे भी तासीर होती है, जो कि जब इन्होंने विष पिया था भोलेनाथ को ठंडा करने के लिए चढ़ाया गया था, इसीलिए प्रिय, इसलिए प्रिय गया। अच्छा, तो अब एक लिंगी जो प्रभु की लिंग है भोलेनाथ की, तो इसमें चारों दिशाओं में मुख है इनके, प्रभु के दिशा में मुख है, चारों दिशाओं में मुख है। तो इस चारों दिशाओं में जो मुख है, इसका पीछे का कारण क्या है? चारों दिशाओं में तो मुख रखना जरूरी है क्या? सब तरफ नजर है इनकी। अच्छा, सारी तरफ नजर है, सब तरफ, इधर इधर उधर सब तरफ इनको ही देखना है। अच्छा, सबको सब तरफ नजर रखते हैं पूरे मेवाड़ पे। जैसे लंका थी जी, तो लंका में 4 द्वार थे जी। लंका महादेव जी के लिए, पार्वती जी के लिए बनाई, तो उसके भी 4 गेट थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 मुख थे उसके जी, जी। तो उसी हिसाब से ऐसा ही है, उसी हिसाब से पूरे मेवाड़ को देखते रहते हैं चारों दिशाओं से। अच्छा, तो अब प्रभु जी मेरे को दिखाएं, अब आप एक तो वो पद चिन्ह दिखाएं और मंदिर के दर्शन कराएं मेरे को, चल के जरा अपने साथ में आ जाएं। तो दोस्तों अभी प्रभु जी हमें दर्शन कराएंगे, एक ऐसा अजूबा दिखाऊंगा मैं आपको, इतना बड़ा पैर शायद ही आपने कभी नहीं देखा होगा, आदिकाल से जो बना हुआ है यहाँ पे। और मैं मंदिर के दर्शन कराऊंगा आपको। मंदिर में प्रभु भोलेनाथ की शिवलिंग है। दोस्तों अभी मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ, पंडित जी हमें मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। ये नंदी बाबा बाहर बैठे हुए हैं जो निगरानी करे हुए हैं, ये हैं प्रभु। ये जो 5000 साल पहले का है भोलेनाथ, ये बना हुआ है जी, 5000 साल पहले की है ये मंदिर। 5000 साल पहले का इतिहास है इसका। अच्छा, 5000 साल पहले का ये वो दोनों साथ में हुए। अच्छा अच्छा, दोनों मंदिर जी। तो इसके बाद फिर एक लिंगेश्वर महादेव की प्रतिष्ठापना की गई थी। अच्छा जी 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 प्रभु। राजा इंद्र थे, इंद्र उनके पुत्र हुए गंधर्वसेन, राजा इंद्र के पुत्र हुए गंधर्वसेन। तो ऐसी कोई बात हुई तो उन्होंने श्राप दिया राजा इंद्र ने, जाओ पृथ्वी पे जाके जन्म लो। तो फिर ये मेवाड़ जो है यहाँ पे उनका राज था, पूरा तांबे का परकोटा बना हुआ था, तांबावती नगरी कहते थे इसको। अच्छा, इसको मेवाड़ को। हाँ, फिर उनके यहाँ ये धूलकोट हुआ, फिर यहाँ पे धूलकोट हुआ, यहाँ से चले गए उज्जैन, फिर वहाँ 2 पुत्र हुए उनके जी। उज्जैन जाने के बाद हाँ, बड़े राजा
गंधर्व के। हाँ बड़े राजा भरतरी और छोटे विक्रमादित्य। अच्छा, भरतरी और विक्रमादित्य, ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं, गंधर्व सेन के। यहाँ के है उत्पत्ति। जी जी। ये भी देखो साथ में ही निर्माण हुआ इनका। जी, साथ में निर्माण हुआ है। ओके, साथ में। जी जी जी। और ये जो है क्या जी, ये जो ऐसे संत हुए यहाँ पे, संत है ये जीवित की समाधि है सभी। हाँ, जीवित की समाधि बनी हुई है। ये समाधि बनी हुई है जी। संत है, जीवित समाधि ली हुई। और ये दोनों कुंड है पानी के जी, ये इसमें भी समाधि है, जल समाधि। ये जो दोनों कुंड दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर के बाद में, यहाँ पे भी जल समाधि ली गई है बहुत ही प्रख्यात प्राणियों की, बहुत ही सिद्ध पुरुषों की। जल समाधि का कुंड है ये और ये वाला, इसमें पंडित जी बता रहे हैं कभी जल नहीं सूखता दोस्तों, अनवरत बना रहता है। अब दिखाओ पंडित जी वो वाला पैर, पानी से ही दिखेगा, पानी से ही दिखेगा। पानी लाऊं? पकड़ लेगा ऐसे ऐसे पकड़ लेगा। को ये पद चिन्ह दिखाऊंगा जो कि महादेव का या फिर एक ऐसे पुरुष का जो कि यहाँ पे सिद्धि करते थे उनका पाया जाता है, उनका बताया जाता है दोस्तों। अभी पंडित जी बताएंगे हमें कि किसका पैर था, क्या था, पूरे उसके पैर के बारे में। देखें आप खुद मेरे कैमरे में, ये जो आप देख रहे हैं सारी रेखाएं हैं और ये पैर का पंजा है दोस्तों, कितना बड़ा है। सारी उंगलियां बिल्कुल क्लियर हैं और आगे अंगूठा भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सीधे पैर का पंजा है दोस्तों। तो पंडित जी किसका बताया जाता है ये पंजा पैर का? ये जो अपने ऋषि हुए ना, मतंग ऋषि, मतंग ऋषि जो हाँ, मतंग ऋषि का है, जिन्होंने यहाँ पे पूजा की थी, सिद्धि की थी। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये मतंग ऋषि जी का बताया जाता है कि ये पैर का, ये उन्हीं ऋषि जी की हैं, उन्हीं सिद्ध पुरुष की हैं दोस्तों। जो सबरी भाई के गुरु थे, सबरी बिलन। अच्छा, सबरी के जो गुरु थे वो, जो राम जी और सबरी जो उनके फल खाए थे, बेर खाए थे राम जी ने जब वो वनवास मिला था उन्हें। वो सबरी भाई के। अच्छा, जो सबरी के फल खाए थे वही तो थे। अच्छा अच्छा, तो उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, उनका मतंग ऋषि का जो आश्रम था, मतंग ऋषि के आश्रम पे जो घाट बना हुआ था जी, वहाँ पे ऐसा सिद्ध था वो आश्रम, बकरी और शेर एक ही घाट पे पानी पीते थे। बकरी और शेर एक ही घाट पे पानी पीते थे, जो मतंग ऋषि जी का आश्रम था। वहाँ जाने के बाद में सब भेदभाव भूल जाते थे, कोई भी जाओ, राक्षस जाता, हिंसा खत्म हो जाती थी। अच्छा, हिंसा सारे प्राणी भूल जाते थे। हाँ। अच्छा, इतनी शक्ति थी, इतनी सिद्धि थी वहाँ उस आश्रम में भी, उस जगह भी। अच्छा, तो ये जो चरण पादुका दिखाई आपने, हाँ, तो मतंग ऋषि की दिखाई थी। तो यहाँ मतलब इस जगह भी उनका आना जाना हुआ उसी टाइम में। अच्छा, उन्हीं की प्रतिष्ठापित राजा भरत ने तपस्या की है, ये गुफा है यहाँ पे। अच्छा, राजा भरतरी की यहीं पे गुफा है आगे चल के। अच्छा अच्छा, प्रभु एक बार मुझे इस मंदिर का नाम और बताएं कि इस मंदिर का नाम क्या है, जो एकलिंगेश्वर महादेव की जो ट्रस्ट है। अम्बा दरकत नाम है इसका, अम्बा दरकत आश्रम। अम्बा दरकत आश्रम है ये, जहाँ भोलेनाथ की जो शिवलिंग पाई जाती है। अम्बा दरकत आश्रम। जी 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 जी, ये मान्यता काफी है यहाँ पे, सिद्ध जगह है, सिद्ध जगह है यहाँ पे। कोई भी अगर कोई भावना लेके आता है तो उसका काम सिद्ध हो जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है, सिद्धि और सारे कार्य सिद्ध होते हैं। सारे सिद्ध होते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धुनी माता है, इंगलाज की धुनी है। अच्छा अच्छा, वो उधर माँ मैया की धुनी है जी, धुनी है। इसमें कितनी भी बारिश पड़ तो इसमें वो लकड़ी लगा रखी है, ऊपर आग नहीं बुझेगी। अच्छा, ये चले फिर अग्नि, अगर पानी पड़ेगा भी खरी तो अग्नि हाउ चेतेगी और अच्छी चेतेगी। अच्छा, तो आए वो उसे भी दिखाएं। दोस्तों मंदिर परिसर में ही, इस आश्रम में, इसके पास ही एक ऐसी जगह है जो हिंगलाज मैया की धुनी बताई जाती है। यहाँ पे पंडित जी ने बताया मुझे कि यहाँ जितना पानी बरसता है उतनी ही अग्नि की ज्वाला उतनी और ज़्यादा प्रज्वलित होती है, उतनी ही और अधिक निकलती है दोस्तों। ये पंडित जी बताएंगे मुझे। हाँ, ये अपने सिद्ध भूमि है, सिद्ध भूमि है। धुनी माता है, जगदम्बा हिंगलाज की धुनी है, हिंगलाज मैया की धुनी है। यहाँ पे कितनी देखो खुला है बिल्कुल। हाँ, दिख रहा है। कितनी भी बारिश बरसेगी तो भी एक बूंद अंदर अगर पड़े भी खरी तो अग्नि ज्यादा चेतन होगी यहाँ पे। अगर एक बूंद भी पड़ेगी तो अग्नि और ज्यादा वैसे होगा तो पड़ेगा नहीं, पानी अंदर जाएगा ही नहीं, पड़ेगा भी खरी तो अग्नि चेतन ज्यादा होगी। इसमें अंदर पानी नहीं आता, कितनी बरसात पड़े। पानी अंदर खुला है,
हाँ खुला तो है, ऊपर देख रहे होंगे। हाँ अच्छा अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता। हाँ। तो ये मैया का चमत्कार है। हाँ। हिंगलाज मैया की। हिंगलाज। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया एकलिंगेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ मैं नहीं जा पाया था, उसके पास एक सिद्ध आश्रम जहाँ पे मतंग ऋषि आए हुए थे। सबरी के जो गुरु थे, सबरी वही जो आपने देखा हो रामायण में, जिन्होंने अपने झूठे फल प्रभु श्री राम को खिलाए थे, उन्होंने बड़े प्यार से खाए थे दोस्तों। वही सबरी, उनके गुरु मतंग ऋषि, उनका ही आश्रम बताया जाता है। और अभी जो मैंने आपको जो चरण दिखाए थे, जो चरणों के निशान दिखाए थे, वो उन्हीं मतंग ऋषि के बताए जाते हैं दोस्तों। पंडित जी ने पूरा इतिहास बताया, पूरा परिसर दिखाया जो आप अभी देख रहे थे।